अगर आप इजाजत दें तो मैं आपकी शादी पे कोई सवाल पूछना चाहता हूँ। हाँ, कौन सी वाली? मैंने तो मेरा ख्याल है कि जो पीछे पड़ गई उससे शादी कर ली है, इधर वर्किंग या वो शादी कर रही होती है। अगर आप इजाजत दें तो मैं आपकी शादी पे कोई सवाल पूछना चाहता हूँ। हाँ, कौन सी वाली? जी, पहली शादी आपने की। अच्छा, पहली शादी मैं हाँ, समझी। जी जी, उम्र में डिफरेंस था 16 बरस। अच्छा, वेरी गुड। दूसरी शादी में 20 से 22 बरस। 20 से ये ऊपर यानी ज्यादा बड़े थे वो। बिल्कुल। तीसरी शादी में 15 बरस छोटे। 12 बरस छोटे। तो या ज्यादा बड़े या ज्यादा छोटे। हाँ, एज फेलो मैन जो है वो अवेलेबल है। एज फेलो ने रिश्ता नहीं डाला तो बंदा जो रिश्ता डालेगा, जो पीछे पड़ेगा उसी से। मैंने तो मेरा ख्याल है कि जो पीछे पड़ गई उससे शादी कर ली है। लेकिन there's a reason, there was a bit of a correction also. पहली शादी तो फैमिली में हुई, फर्स्ट कजन से हुई, पाकिस्तानी नेशनल से शादी हुई, और फिर यहाँ पाकिस्तान में शादी हुई, फिर हम यूके मूव किए वहाँ। और उस वक्त तो बिल्कुल आइडिया नहीं था, बिकॉज एज गैप इतना प्रॉब्लम नहीं होता। ये प्रॉब्लम नहीं होता कि कोई 16 साल आपसे बड़ा है, प्रॉब्लम ये होता है कि आपकी उम्र क्या है। सो आई वॉज वेरी यंग, मैं वॉज इन सेकेंड ईयर जब मेरी शादी हुई। तो आई थिंक कि मतलब अब पता नहीं होता, मर्दों के बारे में तो बिल्कुल ही पता होता। हमारे पेरेंट्स भी दे मेक श्योर कि जी बस पढ़ते रहो, ज़्यादा आपको एक्सपोजर नहीं दिया होता। तो अब मैं इस बात की बड़ा खिलाफ हूँ, और मेरी 2 बेटियां तो मेड श्योर कि नहीं अर्ली शादी बिल्कुल नहीं करनी, शादी की ज़रूरत ही नहीं है। आराम से देखें, मतलब 50 साल की उम्र में भी आप शादी कर सकते हैं। इट्स नॉट समथिंग जो एक लड़की को या एक औरत को एज अ प्रायोरिटी बनानी चाहिए। एंड आई फील वेरी स्ट्रांगली कि आपको नहीं समझना चाहिए कि बेटी बोझ है और उसको मतलब शादी करा दे, क्योंकि बाद में खुदा ना खासा कुछ होता है तो मतलब आप ही को संभालनी पड़ेगी। तो मेरा ख्याल है कि वो अब ये करेक्शन किया मैंने। जो 22 साल एज डिफरेंस था वो भी एक अपने जहन से इंसान यही सोचता है कि अच्छा देखें, क्योंकि मैं शादीशुदा आदमी से शादी नहीं कर सकती थी। तो जब आप मतलब 40 साल की आपकी उम्र हो, 3 बच्चे हों, तो आपको माशा भी ये कहता है कि आपको क्या मतलब 40 साल पुरानी उम्र, 3 बच्चे हैं, कौन करेगा तुमसे शादी। तो आई थिंक यू कॉम्प्रोमाइज, और दिस इज नॉट माई स्टोरी, सब लोग यही सोचते हैं। आप फैमिलीज, औरतें खासतौर पर ये कहते हैं। मेरा ख्याल था कि मतलब बच्चों में इंटरफेरेंस नहीं होगी और बस मैं सपोर्ट कर दूँगी थोड़ा बहुत जो है। लेकिन फिर इस शादी में तो एक बड़ी फोकस्ड अप्रोच थी करेक्शन की, और मेरे बच्चों का भी इसमें काफ़ी, बेटियों का काफ़ी। उन्होंने कहा तुम हमेशा इस दफ़ा ना प्लीज़ नाक देख के करना, और सर पे अच्छे बाल हो, यंगर हो तुमसे, सही खूबसूरत। और मतलब उन्होंने मुझे टारगेट एक दिया। आई डिडंट वांट टू फॉलो द टारगेट, बट अल्लाह का ऐसे करना हुआ कि इत्तफाकन ऐसा ही हुआ कि माशाअल्लाह यू नो ही इज़। और आई थिंक कि जब आपकी एज एक सर्टन हो जाती है तो तब इतना मैटर नहीं करता कि आपसे औरत 12 साल बड़ी है या मर्द 12 साल बड़ा है, लेकिन आपको मैच्योर होना चाहिए। तो मेरी भी तीसरी शादी, उनकी भी तीसरी शादी है, तो ऐसा नहीं है कि वो 18 साल के हैं। एंड आई डू थिंक कि उनका एटीट्यूड जो है वो काफ़ी मैच्योर है। ही इज़ फार मोर मैच्योर देन कोई 60 साल का बंदा हो। और अपनी जो हमारी एज ग्रुप के है ना, मेरी एज ग्रुप के जो मर्द हजरात हैं, एक तो वो प्रॉब्ली शादीशुदा होंगे, जैसे मैंने कहा कि मैं शादीशुदा आदमी से शादी वॉज नॉट पॉसिबल, दैट्स नॉट इन माई बुक। दूसरा ये कि मुझे लगता है कि हमारी उम्र के जो मर्द हैं वो अभी तक ना ज़रा थोड़ा सा उनकी आसमानदा सोच है। जो अब यंगर जनरेशन्स आ रही हैं, दे आर वेरी अकोमोडेटिंग, मतलब मुझे बड़ा आसान लगता है उनसे बात करना, और हम बातें ही हमारी मुक्ति ही नहीं है। एंड आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि कम्युनिकेशन होना, मतलब उनमें मसला भी हो जाए ना, अगर किसी चीज़ पर उनको एतराज़ हो या मुझे एतराज़ हो, हम बैठ के आराम से दोस्तों की तरह बात कर लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ मुझे नहीं कहीं और मिली, मतलब हमारी गप बहुत अच्छी है। शोएल गुरैश साहब के प्रोग्राम में आपने कहा था मैं तीसरी शादी से तौबा। हाँ, और बड़ा ट्रोल किया गया। एक तौबा तो आपको पता है, लोग रोज सिगरेट से तौबा करते हैं, दूसरे दिन कहते हैं 4 घंटे आई हैव क्विट टुडे, लेकिन 8 घंटे के बाद सिगरेट उठा देते हैं। आई डोंट थिंक दैट शुड बी हेल्ड अगेंस्ट मी। मैंने तो ये भी कहा था कि आइंदा पाकिस्तानी से शादी नहीं करूंगी, और ये मैं पहली शादी की बात कर रही हूँ। लेकिन ऐसा नहीं होता, मतलब इंसान सोचता कुछ है
मैंने एक्चुअली ही यही सोचा था कि आइंदा शादी नहीं करनी, और मैं तो जिसको भी मिलती हूँ कहती हूँ कि शादी ना करे, फिर हम कहते हैं कि खुद तो आपने 3 कर लिए हैं और हमें कह रही है, बट ऐसे नहीं होता। आई थिंक कि दूसरा ये कि द पर्सन आई मेट, जिनसे मेरी शादी हुई है, वो ही वॉज वेरी क्लियर ठीक। कि मतलब उनको बड़े रवायती ख़ानदान से उनका ताल्लुक है, काफ़ी ट्रेडिशनल है एंड मजहबी भी हैं, तो उनका भी यही वो था कि मतलब पता नहीं, मुझे लोग देखते हैं तो मतलब फ़ौरन रिश्ता क्यों डाल देते हैं। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि यू नो जैसे नहीं लोग कहते हैं कि कहीं खाने पे तो बाहर लेके जाएं, कोई ऐसा नहीं हुआ कभी ज़िंदगी में। बस ये हुआ है, ठग देखा, रिश्ता डाल दिया। तो आप ही क्या दे, पहले खाने पे तो ले जाओ। मौका ही नहीं मिलता। और दूसरा मेरा ना, मेरी भी मैं आप लोग देखें अभी भी आज भी बड़ा बिजी डे है और आई हैव अ फ्लाइट टू कैच एज वेल, लेकिन बस मेरा ख्याल है कि वो उसको छुट्टी ना मिली जिससे सबक याद के साथ इधर वर्किंग या वो शादी कर रही होती है। Literally that.